नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। कोरोना की स्थिति की होगी समीक्षा। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी, रिकवरी रेट बढ़कर 97% तक पहुंचा। झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले पर हुई सुनवाई। बाबूलाल मरांडी ने पक्ष रखने के लिए मांगा समय। 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और गिरिडीह जिले में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 9 ट्रैक्टर जब्त, 5 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रधानमंत्री का संवाद दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1,04,229 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं कल 137 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 272 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 5 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,469 हो गई है। वहीं 2,289 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा अब तक 49 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है। कल 10,492 सैंपलों की जांच हुई। इधर कोरोना से अब तक 951 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकारों से पूछा है कि वे अपने अपने राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और आने वाले महीनों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों तथा भविष्य में किए जाने वाले उपायों की विस्तार से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 वर्षों के दौरान लगभग दोगुना होकर $572 अरब हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व नए भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है। देश के 10 श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल कोयला, बिजली, इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक, बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी रहेगी। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इन श्रमिक संगठनों की 12 सूत्री मांगों में कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा भी शामिल है। स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे। राज्य के 10,000 बैंक कर्मी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने हड़ताल में शामिल न होने के लिए एक अपील जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इसे शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में आज 10वीं अनुसूची के तहत 3 विधायकों बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले पर सुनवाई हुई। न्यायाधिकरण के समक्ष विधायक बंधु तिर्की अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए, जबकि बाबूलाल मरांडी ने अपने अधिवक्ता RN सहाय के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। श्री मरांडी के अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका का हवाला देकर न्यायाधिकरण से 6 हफ्ते का समय मांगा, जिसे
विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। आज सुनवाई निर्धारित की बाबूलाल जी की तरफ से मुख्य वकील साहब ने न्यायाधिकरण में समय मांगा, ये कहते हुए कि उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। तो हमने कहा न्यायाधिकरण हमारा पक्ष सुन लिया जाए, बट क्योंकि स्पीकर साहब ने ये कहा कि एक ही मामला दर्ज है तो सबकी सुनवाई एक साथ करेंगे और 17 तारीख का उन्होंने तारीख दिया है। जो हम लोग का पक्ष है बंधु जी के और प्रदीप जी की तरफ से जो हम अपेयर कर रहे हैं कि भाई 3 विधायक थे जेडीएम के, ये दोनों 2 तिहाई होते हैं उनके, और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो इन्हें कांग्रेस का विधायक माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले के हुसैनाबाद में मनरेगा के काम में कथित रूप से जेसीबी के इस्तेमाल पर संज्ञान लिया है। उन्होंने जिले के उपायुक्त को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ट्विटर के जरिए इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था। बताया गया है कि हुसैनाबाद के डंडीला पंचायत में मनरेगा के काम में जेसीबी का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पटना स्थित एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में भर्ती रैली का आयोजन किया है। इस भर्ती रैली के लिए झारखंड के रहने वाले योग्य युवा आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक 27 और 28 नवंबर को www.airmanselectioncdet.in पर आवेदन कर सकते हैं। गिरिडीह जिले में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के उपायुक्त के निर्देश पर आज पचम्बा और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने जिला खनन पदाधिकारी के साथ सिहोडीह में उसरी नदी में छापेमारी की। इस दौरान बालू लदे 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग ने नदी पर बने पुल के पास प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा है, बावजूद इसके उत्खनन किया जा रहा था। बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में बन रहे लो प्रेशर के कारण रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में निम्न दबाव बना हुआ है। इसके कारण यह बदलाव आया है और यह अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं। संयुक्त बिहार में मंत्री रहे ओपी लाल का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। आज उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ओपी लाल का निधन कल हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाजरत थे। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले के वाहनों पर एलईडी लाइट लगाने के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज यातायात प्रभारी प्रीतम महतो के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में दर्जनों वाहनों से एलईडी लाइट हटाई गई। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के डेमोटांड़ स्थित बिरहोर टोला में सांसद जयंत सिन्हा ने आज आदिम जनजाति परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर गरीब की चिंता है। रामगढ़ जिले के विभिन्न पंचायतों में आज टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। एकीकृत बिहार में मंत्री रहे ओपी लाल के निधन पर आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आगामी फरवरी महीने में 10वीं और 12वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर आवश्यक छूट देने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। कोरोना की स्थिति की होगी समीक्षा। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी, रिकवरी रेट बढ़कर 97% तक पहुंचा। झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले पर हुई सुनवाई। बाबूलाल मरांडी ने पक्ष रखने के लिए मांगा समय। 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और गिरिडीह जिले में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 9 ट्रैक्टर जब्त, 5 गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।